अरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, कंबाइंड स्टेट जो सिविल लोअर सबऑर्डिनेटेड सर्विस एग्ज़ाम 2021 के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत का एग्ज़ाम होना है, मेंस एग्ज़ाम। तो इसके अंतर्गत पे जो फर्स्ट पेपर होना है तो उसका डिस्कस हमने कर लिया, जो है क्वेश्चन आंसर जो बुकलेट जो आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया था हाल ही में 4 जुलाई को। इनके द्वारा जो फर्स्ट पेपर होता है मेंस के अंतर्गत पे, जिनमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर का होता है, कितना क्या भी जो भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था उस वीडियो के अंतर्गत पे कंप्लीट रूप से मेरे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। सेकंड पार्ट के अंतर्गत पे जो ऐसे और जो ड्राफ्टिंग है, जिसको निबंध और आलेखन कहा जाता है, एग्जामिनर किस रूप से आपको उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो लोअर सबऑर्डिनेटेड सर्विस मेंस एग्जाम है तो उसमें ऐसे राइटिंग कैसे करनी है, पूरा इन्फॉर्मेशन मैं शॉर्ट रूप से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे ऐसे और जो है ड्राफ्टिंग के लिए, तो निबंध और आलेख लेखन के लिए शॉर्टली रूप से यहाँ पर बात कर लेते हैं। ज़्यादा कोई हार्डली नहीं होगा, पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा। यदि आप मेन से लिख रहे हैं, पहली बार मेन से लिख रहे हैं, तो कैसे आप लिखेंगे, कैसा जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट आयोग द्वारा जारी किया गया है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें तो टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 200 मार्क्स का आपका दिया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इनके द्वारा दिया गया है कि इसके अंतर्गत पर टोटल 20 पेज होंगे, 2 एक्स्ट्रा पेज होंगे, शायद कोई फर्स्ट सेकेंड इंक्लूड कर दिया जाता है। और इसके अंतर्गत पे कोई आपको एक्स्ट्रा उसके बाद में कोई बुकलेट नहीं दिया जाएगा आंसर लिखने के लिए। आपको नेक्स्ट कोई जो क्वेश्चन आंसर बुकलेट है वो नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखनी है। उसी के अंतर्गत पर सावधानी बरत के आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो कितने पेज होंगे ऐसे राइटिंग के अंतर्गत पे, ऐसे राइटिंग कहेंगे और जिसको ड्राफ्टिंग कहा जाएगा, तो 20 पेज का होगा। ठीक है, सबसे पहले पेज में ऐसे प्रोसेसिंग दी जाएगी, डू नॉट राइट ऑन दिस पेज। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले पेज के अंतर्गत पे ऐसे खाका बना होगा। सेकंड पेज में जैसे चलेंगे तो इस पेज में ब्लैंक पेज होगा, तो आपको इस पे कुछ नहीं लिखना है। आयोग के गाइडेंस के अनुसार आपको चलना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं यहाँ पर लिखना है। नहीं तो उसको आपका जो एग्ज़ाम जो आंसर क्वेश्चन आंसर बुकलेट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको इसके अंतर्गत पे रोल नंबर डालनी है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, आपका रोल नंबर आपको डिजिट पे डाल देना है। उसके बाद में आपको इन वर्ड्स के अंतर्गत पे लिख देना है, जैसे 2347 जो भी होता है। और नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर का डाल देना है, सेंटर कोड दिया होगा, जो पेपर टाइटल है उस चीज़ों का डालनी है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट, मंथ और ईयर डाल देना है, और नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी एग्जाम है उसको डाल देना है। कैंडिडेट सिग्नेचर है, फिर एक्स्ट्रा उनका सिग्नेचर होगा, और आपको कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टोटल पेजेस जितने दिए होंगे, मार्क्स कितना दिया गया वो आगे जो कॉपी चेक करने वाला होगा तो आयोग के अंतर्गत पे वो इसमें मार्क्स इंक्लूड कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर भी लिखा है कि डू नॉट राइट ऑन दिस पेज। इस पेज के अंतर्गत पर भी आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले होगा निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर 400 शब्दों पर निबंध लिखना है। देखिए, आपके लिए निबंध लिखने के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है, 6 क्वेश्चन दी जाएंगी एक के अंतर्गत पे। आपको क्या होगा, उनमें से एक के बारे में ऐसे लिखने, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 400 वर्ड पे। ठीक, 50 अंकों का होगा, 400 अक्षरों के अंतर्गत पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। हिंदी पे लिखने वाले हिंदी लिखेंगे तथा इंग्लिश प्रयोग करने वाले इंग्लिश लैंग्वेज पे अपना लिखेंगे। दोनों इन्फॉर्मेशन हो गया। 6 टॉपिकें दी जाएंगी, 6 में से किसी एक पर 400 शब्दों का निबंध लिखना, आपका 50 अंक का ही हो गया। अब पेजों की बात करें तो पेज कितना दिया गया, आधा पेज यहाँ पे इंक्लूड होगा। अब आधा हो गया, एक हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, 3, 4। ठीक है, 4 पेज के अंतर्गत पर आपको क्या करनी है, 400 शब्दों की ऐसे लिखनी जो 50 अंकों का होगा। इसके अंतर्गत पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, कितना है, 400 अक्षरों पे लिखना है, 50 नंबर का है। आपको कितने दिया जाएगा, 4 पेज इसके अंतर्गत पे दी जाएगी। आगे बात करेंगे, उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए इसके अंतर्गत पे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। कोई एक गद्यांश आपको दिया जाएगा इस प्रकार से, देखिए जैसे XXX यहाँ पे लिखा गया है, बहुत बड़ा ऐसा एक गद्यांश दिया जाएगा जो 300 शब्दों का है। हिंदी सारांश लेखन लगभग 300 शब्दों का है। अब 300 शब्दों का एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जिस बेस में होंगे तो उस लैंग्वेज पे दिया जाएगा, वो 300 शब्दों का होगा। उसमें सबसे पहले क्या है
है कि 5 अंक का एक पहला क्वेश्चन बन रहा है कि अधिकतम 10 अंक शब्द में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है, मतलब जो टॉपिक दिया गया उसका शीर्षक क्या है। तो कितना है, 10 शब्दों में लिखनी है। आपको क्या किया जाएगा, 5 अंक दिए जाएंगे, मतलब ये मान के चलो कि 2 शब्दों का 1 अंक देना है, इसलिए शब्दों को ध्यानपूर्वक आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद में आपको देखिए गद्यांश का सारांश लगभग 1/3 शब्दों में लिखना है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1/3 हिस्से के अंतर्गत पर आपको क्या करनी है, लिखनी है। लगभग कितने शब्दों का दिया गया, 300 शब्दों का दिया है। 1/3 आप एवरेज निकाल सकते हैं यहाँ पे, और वो 100 शब्दों का होना चाहिए, 100 शब्दों का होना चाहिए, 30 अंकों का यहाँ पर होगा। ठीक है, 30 अंक आपको मिलेंगे, 100 शब्द आपको लिखनी है इसके अंतर्गत। गद्यांश का सार लगभग 1/3 मतलब अधिकतम शब्द आपके 100 शब्द होने चाहिए, वो 30 अंकों का होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और वो पेज की बात करें तो 100 शब्द लिखने हैं, तो लगभग 1.5 पेज के आसपास में यहाँ पर दिया रहेगा। थर्ड क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पे इंक्लूड होगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो 50 शब्द आपको लिखने, 5 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत पे जो गद्यांश का थर्ड पार्ट का है, आपको 50 शब्द लिखने हैं और 5 अंकों का यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, ये देखिए इतना ही, इसको आपको 50 शब्दों में इतना बेस होगा पेपर का, इसको आपको ऐसे लिखनी है। फिर लास्ट में ब के अंतर्गत पे है शब्दों की सीमा। इसके अंतर्गत पे जो भी है एक्स्ट्रा दिया जाएगा कुछ वाला, तो वहाँ पे अधिकतम शब्द आपको 50 शब्द लिखने हैं, और वहाँ पे ये भी क्या होगा, 5 अंकों का होगा। लगभग आधा पेज यहाँ पे दिया जाएगा। आगे बात करेंगे इसी के अंतर्गत पर सहभाग जो होगा, तो उसके अंतर्गत पर भी आपको क्या जाएगा, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर लिखना आपको कितने, 50 शब्दों में, और 5 अंक का होगा। वैसे सहभाग है इसके अंतर्गत पे, तो अधिकतम जो शब्द आपको 50 शब्दों पे लिखनी है वो कितना है, 5 मार्क्स का, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये भी लगभग आधे पेज का ही होगा। उसके बाद में थर्ड भाग के अंतर्गत पे देखिए कोई क्वेश्चन दिया जाएगा इस रूप से, आपको क्या करनी है, 300 शब्दों के अंतर्गत पे 300 शब्दों पे लिखना, और 50 अंक आपको यहाँ पर भी दिए जाएंगे अगर आप जब सही लिखते हैं। ठीक है, लगभग 2 फेज के आसपास, 2-2.5 फेज के आसपास का एवरेज दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कोई गद्यांश दिया गया है, तो यहाँ पर इस शायद क्वेश्चन दी जाएगी, जो प्रोसेस भी होगा, तो इसमें अधिकतम 150 शब्द दिए जाएंगे, 25 अंकों का होगा। जो भी होगा हिंदी इंग्लिश बेस के अंतर्गत पे, तो 25 अंकों का आपको उसका क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, लगभग कितना पेज दिया गया, इसका 1.5 पेज दिया गया। और दूसरा है इसके अंतर्गत पे 150 शब्द लिखने, क्वेश्चन नंबर जो 5 नंबर का आएगा, तो 150 शब्द लिखने और 25 अंकों का दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत पर भी लगभग 1.5 पेज का एवरेज है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है पेज के लिए। फिर उसके बाद में रफ वर्क हो गया, 1 2 3 4 जो भी है एटसेट्रा, रफ वर्क देना है। एडवांस कहीं ये दाएँ बाएँ, ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कहीं पर भी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, लेफ्ट राइट के अंतर्गत पे, इस प्रोसेस के अंतर्गत पे कोई न डायग्राम बनानी है, न कुछ लिखना है। अपने को सावधानी पूर्वक क्या करना है, जो भी गाइडेंस आयोग के द्वारा जारी किया गया है, तो ऐसे लिखने के लिए इसके अंतर्गत पे जो निर्धारित समय सीमा है 3 घंटों के अंतर्गत पे 200 पूर्णों का कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 20 पेज का आपको एक कॉपी दी जाएगी, उसके अंतर्गत पे आपको आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ गए होंगे जो लोअर के अंतर्गत पे, उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो एग्जाम होना है, कंबाइंड स्टेट जो सिविल लोअर सबऑर्डिनेटेड सर्विस एग्जाम होना है, उसका मेंस के अंतर्गत पे जो सेकंड ऐसे राइटिंग होता है, तो कैसे आपको ऐसे राइटिंग करनी है, कैसे पेपर का स्ट्रक्चर पूरा दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर बुकलेट तो आयोग द्वारा जारी कर दिया गया, उसका शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे, कोई गवर्नमेंट जॉब संबंधी या क्लास संबंधी इन्फॉर्मेशन होगा तो हम हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर हम आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय